भूतिया पगडंडी गांव से कुछ दूर एक सुनसान पगडंडी थी, जिसे लोग डाकू की राह कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब सी परछाइयां घूमती हैं और किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता। गांव के लोग डर के मारे सूरज ढलते ही उस रास्ते से जाने से बचते थे। एक दिन शहर से आए एक युवक अर्जुन ने इस डर को झूठ मानते हुए तय किया कि वह रात में उसी रास्ते से गुजरेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगा, उसने हंसते हुए कहा और रात के समय अकेला उस पगडंडी पर निकल पड़ा। चांदनी रात थी और हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। अर्जुन बेफिक्र चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर फिर से चलना शुरू किया। कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अब उसकी धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वह तेजी से चलने लगा, उसके सामने अचानक एक काली परछाई उभरी। वह हवा में झूल रही थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए वापस गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने गहरी आवाज में कहा, हमने कहा था ना कि वहां मत जाना। वो राह सच में श्रापित है। अर्जुन अब भी सहमा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन आखिर वो था कौन? रामलाल बोले, कई साल पहले वहां एक डाकू मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी पगडंडी पर भटक रही है, राहगीरों की तलाश में। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा और गांव वालों का डर पहले से और बढ़